हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्वागत है। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्टम। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्टम। हमने यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर 3 सिस्टम पढ़े थे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई नया सिस्टम बनाएं और उस सिस्टम को फॉलो करें। तो यहाँ पर जो नया सिस्टम है वो किस तरीके से बनाया जाएगा उसके बारे में बातें करेंगे। तो नए सिस्टम के अंदर तो सबसे पहले सिस्टम का नाम होना जरूरी है। सबसे पहले सिस्टम का नाम होना जरूरी है। तो नाम किसी के भी नाम पर हो सकता है, ठीक है। सिस्टम का नाम किसी के भी नाम पर हो सकता है। जैसे कि मैं अपने नाम पर ही यहाँ पर सिस्टम का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने नाम पर एम के सिस्टम लिख देता हूँ। एम के सिस्टम, एम के सिस्टम, एम के सिस्टम, ये एक सिस्टम है। ऐसा सिस्टम, ये सिस्टम जो मैं बनाना चाहता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मैं एक सिस्टम बनाना चाहता हूँ जिसका नाम क्या रहेगा, एम के सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हम मास को रीडिफाइन करेंगे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइम को और लेंथ को भी रीडिफाइन करेंगे। तो इस सिस्टम के अंदर मैं यह मानूंगा 4 किलोग्राम, मैं यह मान के चल रहा हूं 4 किलोग्राम मास इन MKS system equal to 1 unit of mass in MK system। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने अकॉर्डिंग सिस्टम बनाऊंगा जिसके अंदर 4 किलोग्राम मास को 1 यूनिट लेकर चलूंगा। 4 किलोग्राम मास को 1 यूनिट लेकर चलूंगा। तो 8 किलोग्राम मास 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। 12 किलोग्राम मास 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से 20 किलोग्राम मास 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा। साथ साथ में यह भी लेकर चलूंगा कि 2 मीटर लेंथ के लिए लिखते हैं यहां पर 2 मीटर लेंथ in MKS system equal to 1 unit of length in MK system। मैं अपने अकॉर्डिंग एक सिस्टम बना रहा हूं अपने नाम से। उस सिस्टम के अंदर 2 मीटर लेंथ को 1 यूनिट मानेंगे। 2 मीटर लेंथ जो रहेगी उसको 1 यूनिट मानेंगे। तो जो 4 मीटर रहेगा उसको हम 2 यूनिट लेंगे और जो 10 मीटर होगा उसको हम क्या ले लेंगे, 5 यूनिट। इसी तरीके से टाइम को यहां पर रीडिफाइन किया जाएगा। तो 8 सेकेंड टाइम इन MKS system equal to 1 unit of time in MK system। जो 8 सेकेंड टाइम रहेगा उसको हम 1 यूनिट लेकर चलेंगे। तो 16 सेकेंड जो टाइम होगा उसको हम 2 यूनिट लेकर चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 5, 10, 20 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। यहाँ पर 10, 20, 50, 100, 1000 कुछ भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो MKS सिस्टम है इसको मैं फर्स्ट सिस्टम लेकर चलूंगा और जो MK सिस्टम है, मेरे नाम से जो सिस्टम है, उसको सिस्टम सेकंड लेकर चलाऊंगा। तो यहाँ पर जो यूनिट रहेगी MK सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स रहेंगी उसको यूनिट 1 लेकर चलेंगे और MK सिस्टम के अंदर जो भी यूनिट्स रहेंगी उसको यूनिट 2 से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 4 किलोग्राम मास है, 4 किलोग्राम मास है।
तो 4m1 इक्वल टू क्या रहेगा, 4 किलोग्राम मास m1 किसके बराबर रहेगा, 1 यूनिट ऑफ मास इन एम के सिस्टम। तो यहाँ पर लिखा जाएगा m2। यहाँ पर जो 2 मीटर लेंथ है, 2 मीटर लेंथ है उसको लिखा जाएगा L2। 8 सेकेंड टाइम है, 8t1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, t2। इस तरीके से क्वेश्चंस में दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से फॉर्मुलेट करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू एम के सिस्टम। 1 न्यूटन जो होगा वो एम के सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 न्यूटन जो होगा उसकी एम के सिस्टम के अंदर वैल्यू क्या रहेगी। इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा n1u1 इक्वल टू n2u2। n1 क्या रहेगा, यहाँ पर जो 1 है ये क्या रहेगा n1। u1 क्या रहेगा, जो न्यूटन है ये रहेगा u1, क्योंकि यहाँ पर हमने न्यूटन किस में है, mks के अंदर है, तो इस न्यूटन को हम लिखेंगे m1 L1 T1 माइनस 2 MLT माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर रहेगा n2 और u2 क्या लिखा जाएगा MLT माइनस 2 और ये 2 रहेगा। यहाँ पर m2 L2 और T2 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। m1 L1 T1 माइनस 2 इक्वल टू m2 की वैल्यू रहेगी 4m1, L2 रहेगा 2L1 एंड जो T2 रहेगा 8T1। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1m1 L1 T1 माइनस 2 इक्वल टू n2 4 इंटू 2 ये 8 हो गया एंड 8 पावर माइनस 2 और साथ साथ में क्या लिखेंगे m1 L1 और T1 माइनस 2। यहां पर देखने से नजर आ रहा है कि m1 L1 T1 माइनस 2 कैंसिल आउट कर जाएगा, ये कैंसिल आउट कर जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा 1 इक्वल टू n2 इंटू 8 और इसको नीचे लिखेंगे 8 स्क्वायर। इस 8 से ये 8 यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा। तो 1 इक्वल टू n2 अपॉन 8 एंड n2 विल बी इक्वल टू 8। इस तरीके से 1 न्यूटन जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, 8 यूनिट के बराबर रहेगा। 1 न्यूटन 8 यूनिट के बराबर रहेगा न्यू सिस्टम के अंदर, एम के सिस्टम के अंदर 1 न्यूटन 8 यूनिट के बराबर रहेगा। आगे इसमें कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं जिनकी डायमेंशन इनके सामने लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो के अंदर क्वांटिटीज हैं वो स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होगा तो m0, L0, T0। सेकंड पे है मोमेंटम, इम्पल्स और मोमेंटम का जो डायमेंशन है दोनों का सेम रहेगा, MLT-1। नेक्स्ट है
प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और एनर्जी डेंसिटी, इन सब का जो डायमेंशन होगा वो सेम रहेगा और क्या रहेगा, ml-1 t-2। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट एंड प्लैंक कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ml² t-1, ml² t-1, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है L/R, L क्या है यहाँ पर, इंडक्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, और जो C है यहाँ पर ये क्या है, कैपेसिटेंस। L/R RC और रूट LC या टाइम स्क्वायर रूट ऑफ L/G स्क्वायर रूट ऑफ M/K। K क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। इन सभी का जो डायमेंशन होगा वो T होगा। अगर यहाँ कहीं पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें नज़र आ जाएं तो समझ जाइए उसका डायमेंशन क्या होगा, T होगा। साथ में एक और है μ0 ε0 पावर -1/2, इसका डायमेंशन क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है C = 1/√ऑफ μ0 ε0। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका टोटल डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं और क्या आएगा यहाँ पर, LT-1, मतलब स्पीड आएगा LT-1। नेक्स्ट है इसमें थर्मल कैपेसिटी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थर्मल कैपेसिटी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन सेम होगा और वो डायमेंशन क्या रहेगा, ml² t-2 k-1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं और उनके साथ रिलेशन कि किस किस क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो सेम रहेगा।